हमें तनख्वाह मिल गई है, पूरे 6,000 रुपये। हम आपको जल्दी भेज देंगे। किससे बात कर रही है? सलाम सर, वो हमारी अम्मा का फ़ोन था तो हम उन्हीं से बात कर रहे थे। ठीक है, कर लो बात। जब मैं आवाज़ लगाऊं तो अंदर ऑफिस में आ जाना। ठीक है सर। हेलो अम्मा, हम करते हैं आपसे बात, वो हम पहले सर से मिलाते हैं। ठीक है। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया था तुम्हें। ये बताओ, ऑफिस के सारे काम बढ़िया चल रहे हैं ना? जी सर, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं सब। ठीक है, और सबको सैलरी टाइम पर और पूरी सैलरी मिल रही है ना? यस सर, आप जितनी सैलरी बोलते हो, जितनी एक्सेल सीट पे लिखी हुई है, उतनी सैलरी देता हूँ सबको। बढ़िया तरीके से कर रहे हो तो तुम अपना काम। अच्छा एक बात बताओ मुझे, पूनम को जानते हो तुम? पूनम? सर पूनम जो एम्प्लॉय है या फिर जो नीचे गार्ड है? सिक्योरिटी गार्ड पूनम। हाँ सर, जानता हूँ। उसकी सैलरी भी टाइम पर और पूरी दे रहे होगे तुम? हाँ सर, सैलरी तो मैंने पहले दे दी थी। आपने जो मुझे डेट दे रखी है उस डेट को मैं सैलरी दे देता हूँ। आज तक रोकी थोड़ी किसी की सैलरी। पूनम, जरा अंदर आना। सर पूनम को बुलाने की क्या ज़रूरत है? जो दिक्कत हुई है वो बताओ ना मुझे, मैं सॉल्व करूँगा। अरे कोई बात नहीं, एक बार उसको जरा अंदर आने दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है इसलिए बुला रहा हूँ। पूनम, जरा जल्दी अंदर आओ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जी सर, आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुम्हारी सैलरी मिल गई है तुम्हें? हाँ सर, सैलरी मिल गई थी। पूरी सैलरी मिल गई है ना? सर मैंने सैलरी दे दी थी इसको, ये फालतू की बात करेगी। तुम एक काम करो, जाओ बाहर ड्यूटी करो। रुको, कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं रहो। और मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, तो तुम बार बार बीच में क्यों टोक रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। कितनी सैलरी मिली तुम्हें? सर 12,000 सैलरी है इसकी, और मैं इसको 12,000 रुपये दे देता हूँ। नहीं सर, हमें सिर्फ 6,000 सैलरी मिलती है। सर झूठ बोल रही है ये। सर 12,000 लिखे हैं तो 12,000 ही दूंगा ना। ये ऐसे झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे सर के सामने फंसाने की कोशिश कर रही हो। अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना इनकी जरा मुझे। इनके अकाउंट में डालते होगे ना तुम? सर कैश देता हूँ। क्यों नहीं डालते हो अकाउंट में? बैंक अकाउंट? सर यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। इन लोगों को ड्यूटी करनी आती है लेकिन इन्हें बैंक अकाउंट खुलवाना नहीं आता। और सर वैसे भी मैं तो खुद बोलता हूँ उसको कि अकाउंट खुलवा ले, मुझे एक्सेल में चढ़ाना पड़ता है, लेकिन ये मेरी बात सुनती नहीं है। अब बताओ सर, इसमें मैं कर क्या सकता हूँ? इसलिए मुझे मजबूरी में कैश देना पड़ता है इसको। पूनम, तब इसने तुम्हें 12,000 रुपये सैलरी दी है तो तुम 6,000 रुपये क्यों बता रही हो? नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। हमें 12,000 तनख्वाह नहीं मिलती, 6,000 ही तनख्वाह मिलती है हर महीने। हम सच बोल रहे हैं सर, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमें 6,000 ही तनख्वाह मिलती है। अच्छा, और कितने महीने से तुम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही हो हमारी ऑफिस में? 6 महीने से सर। अच्छा, 6 महीने से, और तभी से तुम्हें 6,000 रुपये मिल रहे हैं हर महीने? हाँ सर। सर झूठ बोल रही है, आप इसकी बातों में मत आओ। अच्छा, तो तुम मुझे प्रूफ दिखाओ कि तुम इसे 6,000 नहीं बल्कि 12,000 रुपये देते हो हर महीने। नहीं है ना तुम्हारे पास कोई प्रूफ? प्रूफ मैं दिखाऊंगा तुम्हें, मेरे पास है प्रूफ। तुम्हें शायद पता नहीं है, हमारे ऑफिस में CCTV कैमरे लगे हुए हैं जिसमें मैं सब कुछ देख सकता हूँ, सब कुछ चेक कर सकता हूँ। क्या हुआ, इतने परेशान से क्यों हो रही हो तुम? अभी दिखाता हूँ वीडियो। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम इसको पैसे काट कर दे रहे हो। कुछ पैसे तुमने बचाकर अपनी पॉकेट में रख लिए हैं, और ये सिर्फ इस महीने की वीडियो है, लेकिन मैंने तो पिछले 6 महीने की सारी वीडियो रिकॉर्ड करी हैं। तुमने हर महीने इसकी सैलरी में से 6,000 रुपये काटे हैं, सिर्फ 6,000 रुपये इसको दिए और बाकी को अपनी जेब में रख लिए हैं। चुप क्यों खड़े हो? बोलो ना। तुम इस कंपनी के मैनेजर हो, तुम्हें मैंने खुली छूट दे रखी है सब कुछ करने की। मैं तुमसे कभी सवाल तक नहीं करता हूँ कि तुमने सही किया है या गलत किया है। तुम सबकी सैलरी बांटते हो, सारा काम देखते हो, ऐसे काम देख रहे हो तुम? मतलब तुम तो यार अपनी पोजीशन का और मेरे भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हो ना। मेरे पीठ पीछे, मेरे ही पीठ में खंजर खोप रहे हो तुम। मतलब यार, मैं तो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम पर भरोसा करके। और ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इसकी बात सुन ली थी,
ये अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी और मैंने सुन लिया था कि इसकी सैलरी मिल गई है, वो भी सिर्फ 6,000 रुपये। तब मुझे शक हुआ कि कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ कर रहे हो, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चल पाता कि तुम इतना बड़ा धोखा दे रहे हो मुझे। अरे जिस कंपनी से तुम रोजी रोटी कमा रहे हो, जिस थाली में तुम खा रहे हो, तुम उसी में छेद कर रहे हो। और ये तुम अब से नहीं कर रहे हो, तुम हमारी कंपनी में पिछले 3 साल से काम कर रहे हो। हमारी कंपनी में 200-300 लोग काम करते हैं और सबकी सैलरी का तुम ही देखते हो। मतलब तुम सभी के साथ इसी तरीके से चीट करते होगे। और मुझे तो यही नहीं पता है कि तुम कितने एम्प्लॉयज़ को अकाउंट में पैसे देते हो और कितनों को कैश में देते हो। इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं सभी के साथ गड़बड़ करते होगे, है ना? क्योंकि आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है जब इसने मुझे बता दिया है तुम्हारी सारी सच्चाई, वरना मुझे तो पता ही नहीं चल पाता। और तुम्हारी ये चोरी कभी पकड़ी भी नहीं जाती। बड़ी शातिर निकले यार तुम तो। मतलब आंखों में आंखें मिला के तुम झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, दूसरों का हक खाते हो। सर भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने आपको। और सर मानता हूँ कि मैंने इसके पैसे कम दिए, ये सीसीटीवी फुटेज में बहुत अच्छे से दिख रहा है, लेकिन मैंने ये पैसे कम इसलिए दिए क्योंकि ये अपना काम बहुत अच्छे से कर सके। मैंने इनकी सैलरी रोक ली थी और मैंने इनसे बोला था कि 3-4 दिन बाद पूरे पैसे दे दूंगा। मैंने दिए थे या नहीं दिए थे 3-4 दिन बाद? नहीं सर, इन्होंने सिर्फ 6,000 ही रुपये दिए हैं हर महीने, इसके अलावा कोई रुपए नहीं दिए। अच्छा, मतलब अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ गई है, इसके बावजूद तुम मेरे सामने झूठा ड्रामा कर रहे हो, अपनी गलती को छिपाने की कोशिश कर रहे हो और तो अपनी गलती को इसके सर पर मढ़ रहे हो। अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ कि तुमने इसको सबक सिखाने के लिए या फिर इसलिए कि ये अच्छे से अपनी नौकरी को करे, तुमने इसकी सैलरी रोक ली। इसका मतलब तुम बाकी लोगों की सैलरी भी रोक लेते होगे ताकि वो अच्छे से अपनी जॉब को कर सकें। मान लेता हूँ मैं तुम्हारी बात। तो वो जो पैसे तुमने अपनी जेब में रखे होंगे, बचाए होंगे, उनकी सैलरी बाद में देने के लिए, उसके बारे में मुझे कौन बताएगा? कौन इन्फॉर्मेशन देगा मुझे उस बारे में? बताओ। ये तो तुम्हारी ड्यूटी है ना कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितनी सैलरी दे रहे हो और कितनी नहीं दे रहे हो, मुझे बताओ इस बारे में आकर। पर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि हमारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम पर मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, या पूरी भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और तो तुम इतने बड़े धोखेबाज हो सकते हो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। और हमारी कंपनी में नए एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू भी तुम ही लेते हो। इसका मतलब तुम उनके साथ भी कहीं ना कहीं चीट करते होगे। ये बताओ मुझे, तुम्हारा इंटरव्यू किसने लिया था? सर आपने लिया था। तो मैंने बताया था ना तुम्हें इंटरव्यू होने के टाइम कि इस कंपनी में झूठ बोलना और चोरी करना दोनों ही मना है। मुझे बोल रहे हो कि तुम इसकी पूरी सैलरी देते हो, जबकि इसकी आधी सैलरी तुम अपनी पॉकेट में रख लेते हो, कभी देते नहीं हो इसकी पूरी सैलरी। देखो तुम इस कंपनी के मैनेजर हो, बहुत सारा काम संभालते हो हमारी कंपनी का, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज चीज़ भी रखी हुई है, अभी दिखाता हूँ। ये लो, अब जरा इसको खोलने का कष्ट करेंगे आप। खोलिए और बताइए क्या है ये। सर ये तो टर्मिनेशन लेटर है। तुम जो कर रहे हो, मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का हक मार रहे हो, तुम उनको कम सैलरी दे रहे हो, इससे मेरी कंपनी की बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी। आपने मुझे पहले नहीं बताया। सर आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। मैंने एक ही तो गलती की है और आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो। मैं सारे पैसे इनके वापस कर दूँगा और आज के बाद किसी के पैसे रोकूँगा भी नहीं। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने परिवार को कैसे पालूँगा, वो भूखे मर जाएंगे। सर मैं इतनी जल्दी कहीं और जॉब भी नहीं ढूंढ पाऊँगा। सर बहुत सारी EMIs भी देनी पड़ती है मुझे। सर बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो। सर आई एम रियली सॉरी। एक मौका और दे दो प्लीज़, मैं सुधर जाऊंगा। आज के बाद कुछ ऐसा नहीं करूंगा। सर प्लीज़ एक मौका और दे दीजिए। अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ, पिछले 3 सालों में तुमने कितने एम्प्लॉयज़ के साथ धोखाधड़ी की है, कितना पैसा इकट्ठा किया है? बताओगे मुझे इस बारे में, या फिर मैं अपनी कंपनी के CA को बुलाकर खुद ही तुम्हारा सारा हिसाब निकलवाऊँ? नहीं सर, ये पहली और आखिरी गलती है। मैंने किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं किया है। देखो अभिषेक, तुमने कितनों के साथ क्या किया है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है मेरी कंपनी की रेपुटेशन से, मेरे नाम से। मुझे अपनी कंपनी, अपना काम और अपना नाम
बहुत प्यारा है, समझे तुम? और तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज़, मेरा नाम बदनाम करने की पूरी कोशिश की है। अब इससे पहले कि मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूं या फिर तुमने जो हरकत किया उसके लिए तुम्हें कोई और सजा दूं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने इस लेटर के साथ अभी के अभी मेरी कंपनी से गायब हो जाओ, आउट। और सच तो यही है कि तुम हमारी कंपनी में, बल्कि हमारी ही नहीं, किसी भी कंपनी में काम करने के योग्य हो ही नहीं। तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अरे जरा एक बार इसके बारे में सोचते तो सही। ये बेचारी गरीब है, तुम्हारी कंपनी में आने से 2 घंटे पहले आती है और तुम्हारी कंपनी में जाने के 2 घंटे बाद जाती है ये। और पूरा दिन धूप हो चाहे सर्दी हो, किसी भी मौसम में बेचारी खड़ी रहती है। खड़ी होकर इतनी मेहनत करके अपनी ड्यूटी करती है और पैसा कमाती है, और उसमें से भी तुम इसके पैसे मार लेते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। अगर ये तुम्हें पूरी सैलरी देता तो क्या होता? सर हमें 12,000 रुपये मिलते तो हमारी बहुत मदद हो जाती। हम भर पेट खाना खा पाते, भूखे पेट सोना नहीं पड़ता, हमें हर चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ता। अरे तुम अपने घर में तो लाख रुपए लेकर जा रहे हो और चोरी से कितने पैसे लेकर जा रहे हो उसका तो अभी हिसाब ही नहीं है हमारे पास में। लेकिन तुमसे इस बेचारे की गरीबी, इसकी मजबूरी नहीं देखी गई। इसके मुश्किल से इसको 12,000 रुपये मिलते हैं, उसमें से भी तुमने 6,000 रुपये मार लिए। इसकी मेहनत की कमाई मारी है तुमने। शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें खुद के ऊपर। खैर अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा मन तो ऐसा कर रहा है मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाऊं और तुम्हें सीधा जेल में डलवा दूं। सर प्लीज़ एक बुक और दे दो सर। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकलो यहाँ से। और पूनम, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा है। तुम्हारी मेहनत के पूरे पैसे तक नहीं मिल पा रहे हैं तुम्हें। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने आज मुझे सच्चाई बता दी, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि हमारी कंपनी में तुम्हारे साथ साथ पता नहीं कितने एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं मिल पा रही होगी। वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने में, कंपनी को सपोर्ट करते हैं और उनको पैसा ही नहीं मिलता है उनके हक का। कोई बात नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात सुनी। ठीक है सर, हम चलते हैं। अच्छा सुनो, जो तुम्हारे पैसे मारे हैं ना उसने मैनेजर ने, ये तुम्हारे वो पैसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अरे तुम थैंक यू मत बोलो, तुम्हारी वजह से तो आज मुझे पता चला है कि हमारी कंपनी में इतना गलत हो रहा है और मैं बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ भी अन्याय कर रहा था। कहीं ना कहीं मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन अब मैं सबके पैसे दूंगा, उनका जितने भी पैसे बच रहे हैं सबके पैसे दूंगा। खैर अभी तुम जाओ अपनी ड्यूटी कर लो।